यार आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिनमें से हम इन तीन सिस्टम को लेते हैं। पहला है इसमें फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम। और दूसरा जो है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम। और तीसरा जो है वो है कॉन्फेडरल सिस्टम। कॉन्फेडरल सिस्टम। अब हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं कि कौन क्या कहता है। तो पहला हम देखेंगे फेडरल सिस्टम। तो चलिए पहले इन सब को एक एक करके डिफाइन करके हैं, फिर हम इंडियन गवर्नमेंट यानी इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर चलते हैं। तो पहला जो है वो है फेडरल फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या कहता है, देखो इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारा इंडिया है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। तो फेडरल सिस्टम में क्या आता है, जो पावर्स होते हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान बांटे जाते हैं। यानी कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ स्टेट के पास होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंट्रीज की बात करते हैं, यानी कौन कौन इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारा इंडिया इसमें आता है, और यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया इसको फॉलो करता है। दूसरा जो है वो है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम क्या कहता है, देखो इसका उल्टा, फेडरल सिस्टम का उल्टा, पूरा उल्टा है। यूनिटरी सिस्टम कहता है कि जितने भी पावर्स हैं, यानी जितने भी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। सारे पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। मतलब जो भी कानून या जो भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है या लागू करता है वो पूरी कंट्री में लागू हो जाता है। यानी सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसमें होते हैं। सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो इसमें अगर हम कंट्री की बात करें तो चाइना आता है इसमें। ये बात आप याद रखना। तो तीसरा जो है वो है कॉन्फेडरल सिस्टम। कॉन्फेडरल कॉन्फेडरल सिस्टम। कॉन्फेडरल सिस्टम क्या कहता है, देखो इसमें जो कॉन्फेडरल में स्टेट और लोगों को एक चॉइस होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहेंगे या नहीं। इसमें चॉइस होती है। अगर स्टेट पावरफुल है या अगर स्टेट को लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ, तो उसको कोई फोर्स नहीं करता या करेगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल इसमें कंट्री के हम देखेंगे तो स्वीट यूनियन। तो ये था मतलब कुछ मतलब सिस्टम्स गवर्नमेंट की जो अलग अलग कंट्रीज फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मैंने पहले भी आपको कहा कि ये फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है। यानी पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो ये जो अगर इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, तो अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करेंगे, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की बात। तो पहला जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। यानी इसके तीन पिलर्स हैं। हम ऐसे भी कहेंगे इसके तीन पिलर्स हैं। पहला है लेजिस्लेचर, और दूसरा जो है वो है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो है वो है जुडिशरी। ये तीन पिलर जो है, ये तीन सेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे एक एक करके कि लेजिस्लेचर में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव में क्या आता है और जुडिशरी में क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं। लेजिस्लेचर की बात करते हैं यहाँ पर। पहले हम लेजिस्लेचर को डिफाइन करते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है, तो लेजिस्लेचर जो है इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट कहते हैं। हमारा इंडिया जो है इसमें बाइकैमरल पार्लियामेंट, इसको बाइकैमरल पार्लियामेंट कहते हैं। बाइकैमरल बाइकैमरल पार्लियामेंट। बाइकैमरल पार्लियामेंट यानी इसमें दो हाउसेस है, राज्यसभा और दूसरा जो है वो है लोकसभा। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और जो लोकसभा है इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ पीपल। अब हम देखेंगे राज्यसभा में क्या आता है और लोकसभा में क्या होता है। पहला जो है वो है राज्यसभा। राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखो इसमें क्या होता है, यानी इसमें अलग अलग स्टेट्स की राजाओं को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग स्टेट्स की राजाओं को इसमें इस सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के मेंबर्स एमएलएज वोट करके सिलेक्ट करते हैं, वोट करके सिलेक्ट करते हैं। तो दूसरा जो है वो है लोकसभा, लोकसभा यानी काउंसिल ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ पीपल। ये लोकसभा जो है इसमें देश के आम लोगों को यहाँ इस सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, देश के आम लोगों को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें पूरी देश वोट सपोर्ट करके सिलेक्ट करते हैं। देखो एमपीज जो होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जब भी सेक्शंस होते हैं, जब भी सेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में, यानी जब भी कोई सेक्शन होता है तो ये अलग अलग एमपीज अपने एरियाज की अपनी मतलब एरिया की पब्लिक प्रॉब्लम्स को वहां पर डिस्कस करते हैं। कहाँ पर? पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इन बातों को गौर करना, इन बातों के ऊपर गौर करना और इनके ऊपर एक्शंस करना। तो ये सब था लेजिस्लेचर। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? तो देखो जो भी लॉ लेजिस्लेचर में बनाई गई, लेजिस्लेचर में बनाई गई, तो उनको एग्जीक्यूट करना, यानी उनके ऊपर एक्शंस लेना, ये एग्जीक्यूटिव का काम होता है। इसमें दो टाइप्स आते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा जो है वो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर्स, ये सब आते हैं। इनको एमपीज में से ही चुने जाते हैं, यानी इनका जो इनके जो पोजीशंस होते हैं, इनकी जो पोजीशंस होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। वो पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इनकी पोजीशन जो है वो परमानेंट नहीं होती है, यानी सरकार जब भी बदलती है तो इनकी पोजीशंस भी उसी के साथ चेंज होती जाती है। तो दूसरा जो है परमानेंट, इसका नाम सुनकर ये लगता है कि ये परमानेंट है। इसमें आते हैं हमारे पब्लिक सर्वेंट्स, यानी आईएएस, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, सब परमानेंट में आते हैं। इनका भी काम होता है उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, यानी इम्प्लीमेंट करना, जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। तो ये था एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी क्या है? इसका तीसरा पिलर, सेंट्रल गवर्नमेंट का तीसरा पिलर जुडिशरी, वो हम अब डिस्कस करते हैं। तीसरा जो है वो है जुडिशरी। इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिसॉल्व करना, यानी उसका सोल्यूशन देना। ये और इसका एक और बड़ा काम होता है कि सिटीजन्स के राइट्स को रक्षा करना और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। ये जुडिशरी का काम होता है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेम टू सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होती है, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें होते हैं। देखो स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे एग्जीक्यूटिव पीएम और प्रेसिडेंट करते हैं, वैसे ही स्टेट में भी सीएम और गवर्नर एग्जीक्यूट होते हैं। देखो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको सीएम हेड करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट लेजिस्लेटिव को ये पावर होती है कि लॉ बनाना, जो पार्लियामेंट नहीं बना सकती। देखो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी दो हाउसेस होते हैं। पहला जो है वो है विधानसभा, विधानसभा जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस। और दूसरा जो है वो है विधान परिषद, विधान परिषद जिसको हम अपर हाउस कहते हैं। विधानसभा की जो फंक्शंस होते हैं, विधानसभा की जो फंक्शंस होते हैं वो सेम टू सेम
लोअर हाउस जो लोकसभा होते हैं उसकी तरह होते हैं, सेम टू सेम लोकसभा की तरह होते हैं। और जो विधान परिषद इसके फंक्शंस जो है वो सेम टू सेम राज्यसभा की तरह होते हैं, यानी अपर हाउस की तरह होते हैं। है वो है विधानसभा। विधानसभा इनके मेंबर्स को हम एमएलएस कहते हैं। एमएलएस कहते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन एमएलएस को पब्लिक द्वारा डायरेक्ट वोटिंग से चुने जाते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी एरिया की प्रॉब्लम्स को देखना और उनके ऊपर एक्शंस लेना। ये विधानसभा के मेंबर्स का काम होता है। और और दूसरा जो है वो है विधान परिषद। विधान परिषद इनके मेंबर्स को हम एमएलसी कहते हैं। एमएलसी कहते हैं यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये राज्यसभा की तरह इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो ये सब था स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन, ये कैसे फंक्शंस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।